हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, ज्ञान बिंदु का जो है अभी फुल लेंथ एक प्रैक्टिस सेट आया हुआ है जो कि स्पेशल जीके और जीएस का है। देखिए, ये जो टेस्ट हैं सप्ताह में 5 रोज जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे वनडे एग्जाम के लिए। उसके बाद सैटरडे को जो है आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट रहेगा जो कि वीकली टेस्ट रहेगा। देखिए, यह सप्ताह में 6 रोज या टेस्ट होगा। देखिए, हम सभी टेस्ट को, यानी कि ये 1 जुलाई से शुरू हुआ है, आज हम इसका पहला वीडियो देखेंगे। देखिए, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हम आपको बताएंगे वीडियो के आगे में इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कहाँ मिलेगा, तो आपको वीडियो में लास्ट जरूर बने रहे। तो देखिए, बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि GV के राव समिति हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए 1989 की जगह 86 रहा था तो ये हो जाता आपको सिंघवी समिति। ये जितने भी समिति हैं, ये सभी समिति का संबंध स्थानीय शासन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान क्या है? देखिए, संघीय कार्यपालिका हो जाएगा यानी कि संघ सरकार के बारे में, ये हो जाएगा आपको भाग 5 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, सूची फर्स्ट को बोल रहा है, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही आंसर बताइए। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में किसकी चर्चा है? तो ये हो जाएगा आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन हो जाएगा। अनुच्छेद 98 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको संसद का सचिवालय हो जाएगा। अनुच्छेद 239 में क्या हो जाएगा? संघ की शासित क्षेत्र का प्रशासन हो जाएगा, यानी कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के और प्रत्येक चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से यह प्रावधान लिया गया है कि राज्यसभा सदस्यों के और प्रत्येक चुनाव कहाँ से होगा? ये प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, देखिए ये भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष ये भी उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक ये भी उल्लेख है, जबकि संघीय का शब्द ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें बोल रहा था कौन संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा देखिए SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ सिर्फ SC मुखर्जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें बोल रहा किसने भाग नहीं लिया था? तो ये जगह आपको मुस्लिम लीग जो है उसमें भाग नहीं लिए थे, इसने उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, 1993 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम विजय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको जिंजी का विजय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मनसबदारी प्रणाली। क्या हो जाएगा? मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है कौन? जाट और सवार। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर ने। किसने किया था? विद्याधर ने किया था। अगला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एपिग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धोलावीरा हो जाएगा। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुध जो है डैश नामक एक छोटे गण से संबंधित है। तो हो जाएगा आपको शाकगण से। बुध जो है या शाकगण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयास प्रशस्ति कौशल में शासक का क्या नाम था? यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। क्या नाम था? तो महेंद्र नाम हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को एक बार जरूर लास्ट तक देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको तूफान के कारण से जो है सुनामी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवन कमजोर हो जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल नीनो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन है? तो ये हो जाएगा आपको होक्काइडो। कौन हो जाएगा? होक्काइडो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिका। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? ये हो जाएगा आपको अरब सागर। कौन हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 नंबर में देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बोल रहा है मिलाने के लिए। सबसे पहले देखिए 26 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए दक्कन का ट्रॉप, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको क्रेशियन आदि नूतन में। पश्चिम का कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको उत्तरी नूतन में। अरावली कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको प्रीकैम्बियन में। उसके बाद देखिए नर्मदा ताप्ती जलोदविशेषण कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अत्यंत तूफान में। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये हो जाएगा आपको सतलज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंदीकोटा की विशाल घाटी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। यानी 29 के ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। अगला प्रश्न है, विश्वश्रेया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के संदर्भ में क्या औसत कथन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बिल्कुल औसत कथन है कि यानी संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात का। यानी कि साधु बेट द्वीप जो है यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 33 में देखिए, एक तरफ जनजाति दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रदेश दिया हुआ है। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4132 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यानी कि इनमें से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? ये हो जाएगा आपको यूकेलिप्टिस। कौन हो जाएगा? यूकेलिप्टिस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 नंबर, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 यानी कि 3Rs में कौन नहीं है? यानी कि 3Rs में कौन नहीं आते हैं? देखिए रिड्यूज ये आते हैं, रिसाइकिल ये भी आते हैं, रीयूज ये भी आते हैं, जबकि रिसोर्स नहीं आती। इसी प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी कि NCMB स्थित है कहाँ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जामनगर में। कहाँ हो जाएगा? जामनगर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? ये हो जाएगा आपको 1858 में। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुणाल कोम्बर हो जाएगा, कुशाल केम्बर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया? यह हो जाएगा आपको साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 40 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WS सीटनकर। कौन हो जाएगा? WS सीटनकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 1655 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया? 1655 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कॉलिन मैकेंजी को। किसे हो जाएगा? कॉलिन मैकेंजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे कहाँ पे? ये हो जाएगा आपको वायनाड जनपद में। कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करिए। देखिए वास्को डी गामा ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। क्रिस्टो कोलंबस कहाँ जाएगा? स्पेन का हो जाएगा। कैप्टन हुक कहाँ जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ जाएगा? हॉलैंड का। इस प्रकार से इसका आंसर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक प्रतिनिधि की अवधारणा निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको दुर्खिम ने। किसने किया? दुर्खिम ने किया है। देखिए अगर आप इस संपूर्ण सेट का PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक संस्था डैश से बनती है? ये हो जाएगा आपको नियम एवं विधियों से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पखावज। क्या हो जाएगा? पखावज।